नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। शायद अब समय आ गया है सचेत होने का, क्योंकि कोरोना की बिगड़ती हुई स्थितियों को आप गंभीरता से देखेंगे तो कोरोना संक्रमण के मामले में लापरवाहियों का दौर इस तरह से हावी हो रहा है कि आज आलम यह है, रीवा जिला सहित देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी भोपाल कोरोना के खौफ से दहली हुई है। राजधानी दिल्ली में भारी तादाद में संक्रमितों की मौत की वजह से शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है। भोपाल में जिस तरह से एक दिन के अंदर 381 मरीज मिले, सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो रही है। वहीं रीवा की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। बीते 2 दिनों में लगातार रीवा में 40 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और यह स्थिति भयावह है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में मार्च और अप्रैल के महीने के बाद से धीरे धीरे कर कोरोना की दस्तक होने लगी थी और उन दिनों कोरोना का खौफ तो मानो इस तरह पसरा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन जैसे तमाम हालात आपको याद होंगे। प्रवासी मजदूरों का पलायन और तमाम चुनौती के साथ साथ उन दिनों कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अजीब सा डर था। कोरोना को लेकर डरा देने वाली खबरें सभी को हैरान कर रही थी। धीरे धीरे कर देश के भीतर कोरोना संक्रमितों की भयावह स्थिति उभर कर सामने आने लगी। देश की राजधानी दिल्ली सहित प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर समेत कई जिले हॉटस्पॉट बनकर उभरे और चारों ओर कोरोना का खौफनाक दृश्य दिखाई देता था। लेकिन समय बीतने के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह गिरावट देखी गई, उसके बाद लोगों ने लापरवाहियों का दौर शुरू कर दिया, जैसे कोरोना ने लोगों से तौबा कर लिया हो। लेकिन आज एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि उन परिस्थितियों का दोहराव हो सकता है। यदि समय से सरकारें और लोग एक बार फिर से सचेत नहीं होते तो लॉकडाउन और तमाम उन आर्थिक संकटों का सामना फिर से करना पड़ सकता है जो लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिली थी। आज राजधानी दिल्ली में आलम यह है कि संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जगह कम पड़ रही है। आलम यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई, तो वहीं आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के परिदृश्य को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीते दिन रिकॉर्ड मामले अकेले राजधानी भोपाल से सामने आए हैं। भोपाल में 381 कोरोना संक्रमित मरीज एक साथ मिले हैं। यह कोरोना बम राजधानी भोपाल और मुख्य शहर में फटा है। संक्रमित मरीजों की भारी तादाद के मिलने से प्रशासन सहित सरकारें अचंभे में आ गई हैं और शिवराज सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और एक बार फिर से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाने लगा। अगर यही आलम रहा तो वह स्थिति दूर नहीं होगी जब फिर से लॉकडाउन करने पर सरकार को मजबूर होना होगा। बात रीवा की जाए तो रीवा में इन दिनों आए दिन 40 से अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। अगर असल मायने में आप इन संक्रमित मरीजों की संख्या का आकलन कीजिएगा तो यह संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। इतनी तादाद में पहले भी कोरोना मरीज रीवा में आए दिन नहीं पाए जाते थे, लेकिन आज हालात यह है कि रीवा में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। लेकिन आज आपको कहीं सावधानी और गंभीरता देखने को नहीं मिलेगी और शहर में आपको इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे। दरअसल लोगों में कोरोना का डर धीरे धीरे खत्म हो गया है और अब वे सावधानी बरत कर नहीं बल्कि लापरवाही कर कोरोना का सामना करना चाह रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो यकीनन आगे आने वाले समय में कोरोना की स्थिति और विकट और भयावह हो सकती है और इसका असर हमारी आर्थिक व्यवस्था सहित तमाम उन व्यवस्थाओं और आम जनमानस से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं पर दिख सकता है। गौर फरमाइए तो आप पाएंगे कि दीपावली के समय जो खरीदारी की गई, इस लापरवाही का नतीजा यह निकला कि थोक में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि की जाने लगी। इसके साथ ही आए दिन आप स्कूलों से एक साथ भारी तादाद में बच्चों के संक्रमित होने की खबर भी सुनते होंगे। कोरोना की इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को और जनता को आवश्यक कदम उठाने होंगे। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,32,016 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है और एक बार फिर से भारी तादाद में संक्रमित मरीजों के मिलने की खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि रिकवरी रेट में काफ़ी सुधार हुआ है और रोजाना
मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संक्रमित मरीज मिलना बंद हो गए हैं। हमारी आपसे लगातार यही गुजारिश है कि आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। हो सकता है हमारे और आपके सहयोग से हम एक बड़े खतरे से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।